गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति और गुरु सेवा साधना रूपी नौका की दो पतवारें हैं। जो शिष्य को संसार सरिता के उस पार ले जाती है। आज्ञा पालन अमूल्य गुण है, क्योंकि अगर आप आज्ञा पालन का गुण जीवन में लाने का प्रयास करेंगे तो मनमुखता और अहम भाव धीरे धीरे निर्मूल हो जाएंगे। गुरु की आज्ञा का संपूर्णतः पालन करने का कार्य कठिन है, किंतु अंतःकरण से प्रयत्न किया जाए तो वह सरल हो जाता है। गुरु की आज्ञा का पालन विश्व की तमाम कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का अमोघ शस्त्र है। हर एक सामान्य कार्य में बहुत ही परिश्रम की आवश्यकता होती है। अतः सामान्य कार्य में बहुत ही परिश्रम की आवश्यकता होती है। अतः अध्यात्म के मार्ग में मनुष्य को अपने आप पर किसी भी प्रकार का संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए और गुरु की आज्ञा के प्रति तत्पर रहना चाहिए। एक जिज्ञासु भक्त किन्हीं महात्मा के पास गया और बोला, बाबा, मैं पापी हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, मोही हूं, संसारी हूं, फंसा हूं। महाराज, मुझे इस दलदल से निकाल लीजिए, मुक्ति का मार्ग दिखाइए। महाराज ने कहा, ये मान्यताएं छोड़ दे। मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं पापी हूं, मैं यह हूं, इन मान्यताओं के साथ जुड़ मत। तू तो तत्वमसि, तत्व माने वह परमात्मा, त्वम माने तू, असि माने है। तू तत्वमसि है। मान्यताओं से संबंध विच्छेद कर दे तो तू वही है। जिज्ञासु को यह बात जची नहीं। उसने हाथ जोड़े, बाबा, अच्छा, राम राम। इतना कहकर वह चल दिया। दूसरे किन्हीं महात्मा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, देखो तो सही, बड़े ब्रह्मज्ञानी बन गए आजकल। मैंने एक महात्मा से कहा कि मैं संसारी हूं, मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाइए, तो बोले, तत्वमसि, तो वही है। भला इससे क्या होगा?
इतना कहने से मैं हो जाऊंगा क्या? मुझे मार्ग दिखाना था। दूसरे वाले महात्मा जानते थे कि पहले वाले महात्मा ने करुणा कृपा करके आखिरी बात बता दी, पर यह अभी अनधिकारी है। महात्मा बोले, अरे वे तो ऐसे ही हैं, ब्रह्म ज्ञान छांटते रहते हैं। तुम ऐसा करो कि 12 साल कर्मकांड करो, गायों को चराओ, चारा डालो, उनके गोबर के कंडे बनाओ, धूप दीप करो। फिर 12 साल भंडारी यानी रसोई का व्यवस्थापक को सहाय सहकार दो। फिर 12 साल आश्रम की मुख्य सेवा संभालो। ऐसा करते करते तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वह जिज्ञासु लग गया। 36 वर्ष बीत गए। एक दिन वह महात्मा को बोला, बाबा, आपकी सारी बातें मानी, अब तो मेरे को परमात्मा का दर्शन कराओ। महात्मा बोले, परमात्मा को खोजने वाला जो है, जहां से यानी जिस सत्ता से परमात्मा की खोज होती है, वही परमात्मा सत्ता तू है, तत्वमसि। जिज्ञासु बोला, महाराज, यह तो 36 साल पहले ही सुना था, तत्वमसि। महात्मा ने कहा, मूर्ख, तूने सुना तो था, लेकिन महापुरुष के शब्दों पर विश्वास नहीं किया। उसकी सजा है कि 36 साल झक मारा। अब विचार करने पर तेरे को समझ में आएगा। जिसका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध है, वह तो श्रवण मात्र से ज्ञान पा सकता है। जिसके कुछ कल्मश शेष हैं, वह पहले ध्यान जप आदि करके अंतःकरण को शुद्ध करे और वेदांत के सत्संग का यत्न पूर्वक श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन करे, तब उसे बोध होगा। जो उससे भी ज्यादा बहिर्मुख है, उसका मन तो ध्यान जप आदि में ही शीघ्र नहीं लगेगा। अतः वह पहले निष्काम सेवा के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करे। ज्यों ज्यों अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, त्यों त्यों ध्यान जप में मन लगता जाएगा। फिर वह सतशास्त्र एवं सद्गुरु के वचनों का श्रवण करे, मनन एवं निदिध्यासन करे, तो सहज ही ज्ञान को पा लेगा।